गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जैसे कोई टाइम दिया हो तो उसका मिरर इमेज कैसे निकलता है, यानी मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं, मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। मिरर इमेज के हमने इसके लिए हमने बताया था क्या, 11 60 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, 11 60 में से माइनस कर लेना है, या दूसरा हमने बताया था 23 60 में से कर सकते हो। ठीक है, 11 60 या 23 60 में से माइनस कर सकते हो। गॉट इट, समझ गए। ये हमने बताया था मिरर इमेज के लिए। ध्यान रखना, मिरर इमेज क्या होता है, वर्टिकल इमेज, इसी को बोलते हैं वर्टिकल इमेज। समझ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इमेज। ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल इमेज। समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आता है मिरर इमेज के बाद आता है वाटर इमेज। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वाटर इमेज। मिरर के बाद क्या है, वाटर इमेज। ठीक है, यानी पानी में क्या आपका इमेज बनता है, यानी कोई घड़ी लिया और उसको पानी में, जैसे घड़ी लिया मान लो पहना और पानी में देख रहे हैं क्या होगा, तो सिंपल बात है कि ऐसा इमेज बनेगा। मान लो ऊपर एक घड़ी है और नीचे मान लो वाटर है, तो ऐसे बनेगा। यही होगा ना, घड़ी है तो वाटर है तो ऐसे बनेगा, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, समझ गए वाटर इमेज में क्या बनेगा। तो जब भी वाटर इमेज की बात आती है, वाटर इमेज की बात आती है, ठीक है, जब भी वाटर इमेज की बात आती है, ठीक है, यानी पानी में क्या इमेज बनेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। 17 90 में से माइनस कर लेते हैं। 17 90 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे मान लिया कि कोई घड़ी में, किसी भी घड़ी में 9:40 मान लो दिया है, किसी घड़ी में अभी वर्तमान में मान लो कि 9:40 हो रहा है। कोई क्वेश्चन है जिसमें 9:40 हो रहा है, तो इसमें अगर पूछा जाए वाटर इमेज इसका क्या बनेगा, पानी में क्या उसका इमेज बनेगा, ऊपर से देखते हैं। जैसे मान लो कि 9:40 हो रहा है, नीचे देखेंगे वाटर में कितना हो रहा है, वाटर इमेज क्या बनेगा। तो सिंपल बात है कि 17 90 में से हम 9:40 माइनस कर लेंगे। 17 90 में से हम 9:40 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 8। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि 8:50 हो रहा है, 8:50 हो रहा है। समझ गए, 8:50 हो रहा है। मान लो किसी घड़ी में 2:23 बता रहा है, किसी घड़ी में 2:23 बता रहा है, तो उसका वाटर इमेज क्या होगा। सिंपल है कि 2:23 हो रहा है, तो 17 90 में से 2:23 क्या करोगे, माइनस कर लोगे। 17 90 में से 2:23 क्या करोगे, माइनस कर लोगे। ठीक है, 2:23 क्या करोगे, माइनस कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो 15 आ गया, आ रहा है ना, 15:67 आ रहा है ना, समझ गए ना। तो 15:67 आ गया तो फिर क्या करें भाई, अब 15:67 भाई घड़ी में 15 तो नहीं बजता है ना। ठीक है, 15 घड़ी में तो नहीं बज रहा है, क्योंकि 12 बजे तक 12 घंटे का ही घड़ी होता है, फिर 1 2 3 4 5 होता है। तो सोचो कि 12 के बाद ये कितना हो रहा है, 12 के बाद ये कितना हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है। तब बोलोगे सर 12 के बाद क्या हो रहा है, 13 14 15। ठीक है, और ये 67 मिनट है तो 16 हो गया ना, 16। तो हम बोलेंगे इसको, अगर ऐसे 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब 16:07, यही होगा ना, सिंपल। देखो 12 के बाद कितने होते हैं, 13 मतलब 1 बज गया, 14 2 बज गए, 15 3 बज गए, 16 4 बज गए, और ये क्या था, 67 मिनट था ना, यानी 15 घंटा 67 मिनट। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट। तो जब भी 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 67 है ना, इसका मतलब 1 घंटे से ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं, 1 घंटे से ज्यादा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16:07 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, 07 लिख सकते हैं। जब देखो यहाँ पे हमने माइनस किया तो कितना आ रहा है, 67 आ रहा है। तो 67 तो मिनट नहीं होता है ना, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट से कितना ज्यादा है, तो 7 मिनट ज्यादा है। तो 7 मिनट ज्यादा है, इसका मतलब 1 घंटा 7 मिनट हो गया ना, इसकी वैल्यू 1 घंटा 7 मिनट हो गया। तो 1 घंटा जो है ना इसके साथ ऐड करते तो 16:07 हो गया। तो 16:07 का मतलब क्या होता है, 16:07 का मतलब होता है 4:07। 16:07 का मतलब क्या होता है, 4:07।
समझ गए? इसका मतलब हम बोलेंगे कि वाटर इमेज कितना हो रहा, 4:07 लिखेगा या 16:07 लिखेगा, बात एक ही होगा। क्योंकि 15 घड़ी में नहीं बजता है। हाँ, रेलवे वाला घड़ी में 24 बजता है, वो अलग बेटर है। मैं नॉर्मल घड़ी बता रहा हूँ, ठीक है? 15 नहीं बजता है, रेलवे वाला घड़ी में बज जाए अलग मैटर है, बट मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। समझ गए? तो 1790 में से माइनस किया। अब एक और ले लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताया। जैसे बोलोगे कि मान लो कि 3:13 हो गया, 3:13, समझ गया? तो आप बोलोगे कि सर 1790 में से माइनस करते हैं, तो 3 और ये क्या होगा 13, ये हो गया 7, ये हो गया 7 और ये क्या हो गया 14, होगा ना? आप बताओ कि क्या 14:77 होगा? ऑफकोर्स होगा, बट नॉर्मल घड़ी में तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है 77 मिनट को पहले और मत दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि सर 60 अब प्लस 17 लिख सकते हैं तो 77 होता है। तो 60 मिनट, ये मिनट है, ध्यान रखना ये मिनट है, ठीक है? ये मिनट है और ये आवर होता है, ठीक है? तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, अब प्लस 17 मिनट होगा कि नहीं? 1 घंटा 17 मिनट। अब 1 घंटा इसके अंदर आके ऐड हो गया तो 15 हो गया कि नहीं? 15-17 हो गया कि नहीं? बताओ, 15-17 हो गया ना? तो 15-17 का मतलब क्या होता है? 15 आप घड़ी अगर 24 घंटे के लिए करते हो तो क्या होता है? 12 के बाद 13, 1 बज गया, 14, 2 बज गया, 15, 3 बज गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3:17 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 1790 में से माइनस करें, बस वाटर इमेज के लिए एक ही फॉर्मूला है, 1790 में से माइनस कर लो, जितना आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका हो गया। जितना आएगा, अगर 12 से ज्यादा हो रहा है तो 12 के बाद जोड़ लेना, 13, 14, 15, 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, 16 का मतलब 4, 17 का मतलब 5। समझ गए? गॉट इट? ओके। अब आते हैं, इसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मिनट कैसे, सॉरी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? यानी एंगल फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि जैसे एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि भाई 30h, ये बताया था ना, -11/2 मिनट, ये बताया था लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2:40 हो गया, 2:40 हो रहा है, तो कितना 2:40 जब घड़ी में बजेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? मैंने बताया था लास्ट क्लास में आवर हैंड की 1 घंटे में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, ठीक है? मिनट हैंड की 1 घंटे में, मिनट हैंड, ये आवर हैंड वाला और ये मिनट हैंड वाला। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना होता है? 360, ये होगा, सही है? 360 डिग्री। यानी मिनट हैंड क्या होता है? 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? तो 6 डिग्री, ये होता है ना? और ये 1 मिनट में कितना बनाता है? तो मैंने बताया था आधा डिग्री, ये था ना, आधा डिग्री। गॉट इट? ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि एंगल कैसे फाइंड करें। तो मैंने बताया था कि 30 लिख देना, h की जगह पे और लिखना है 2, -11/2 मल्टीप्लाई 40, इससे से कटोगे तो 20 हो जाएगा, अब ये हुआ 60, ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, ठीक है? बड़े में से छोटा, ये मॉड होता है, ऐसे ये मॉड होता है, ठीक है? तो बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं तो कितना होगा बताओ? बड़े में से छोटा को माइनस करोगे, यानी 220 में से 160 माइनस कर लो, 220 में से 160 माइनस करोगे तो 0 होगा, और ये क्या होगा? इससे होगा 12, 12 6 और ये कट गया। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे भाई? सॉरी 60 मिनट माइनस कर, सॉरी 60 मिनट माइनस कर, 30 से माइनस होगा तो क्या होगा? 160, तो इसका आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। यानी 80 डिग्री से कम है, 80 से ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में इसको किया था अच्छे से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एंगल निकालना हो गया, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि भाई टाइम कैसे फाइंड करते हैं। एंगल तो हो गया, एंगल के बाद हम क्या करेंगे? टाइम कैसे फाइंड करते हैं, टाइम, यानी टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो टाइम फाइंड कैसे करते हैं? तो 30h ± 2/11
सॉरी प्लस माइनस क्या होता है थीटा, ठीक है, और 2/11। थीटा का मतलब क्या होता है एंगल, और एच का मतलब होता है आवर, ठीक है, 2/11 30, ठीक है, 2/11 और क्या होगा 30, ठीक है। ठीक है, समझ गया आता, गॉट इट, क्लियर। मतलब 30h प्लस माइनस थीटा, 30h प्लस माइनस थीटा, तो इससे क्या निकलेगा टाइम निकलेगा, इससे क्या निकलेगा टाइम निकलेगा। अब थीटा के वैल्यू क्या होगा, अभी क्वेश्चन आता है थीटा के वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आस्क पूछेगा कि किस टाइप का होगा। तो पहला मान लेते हैं कि अपोजिट साइड, पहला बोलेगा कि बोथ आर अपोजिट, बोथ आर क्या होगा अपोजिट, पहला क्या बोलेगा कि बोथ आर अपोजिट, ठीक है, पहला बोलेगा कि बोथ आर अपोजिट, यानी दोनों अपोजिट का मतलब ऐसे, ये घड़ी है, मान लो कि ये क्या होगा 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, मतलब ऐसे सुई हो, ऐसे हो या ऐसे हो, तभी तो होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब जब भी बोथ आर अपोजिट होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बोथ आर अपोजिट होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि जब भी लिखेगा क्वेश्चन में अपोजिट एंगल है, कुछ भी लिखेगा थीटा के जगह पे 180 रख देंगे, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या करेंगे 180। दूसरा क्या बोलेगा कि बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी बोथ आर क्या लिखेगा बोथ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, बोथ आर क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे होता है, ऐसा लाइन हो जाए या ऐसी लाइन हो जाए, ये होगा ना सिंपल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जैसे घड़ी है मान लो, परपेंडिकुलर में मान लिया कि घड़ी है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 9 बज रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा ना, एक इधर तो एक इधर, ये होगा, या ऐसे होगा कि एक इधर तो एक इधर, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, होगा ना परपेंडिकुलर, या ऐसे हो सकता है, या इसके थ्रू हो सकता है, परपेंडिकुलर, समझ गया ना। परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, समझ गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, गॉट इट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तीसरा बोथ आर क्या होगा कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, बोथ आर कॉन्सिडेंट, ठीक है, बोथ आर क्या होगा कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है दोनों एक ही लाइन पर मिल रहा है, दोनों क्या हो रहा है, जैसे एक घड़ी है, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होगा एक घड़ी है, तो मान लिया कि यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मान लो 9, तो मान लो मिनट के सुई और आवर के सुई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, या इधर आया तो मिनट और आवर के सुई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट। यहाँ पे क्या होगा थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, समझ गया, समझ गया यहाँ तक। टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट 2/11, ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना 2/11। थीटा क्या होता है एंगल होता है, एंगल में 3 कंडीशन होगा, एक होगा अपोजिट, दूसरा होगा परपेंडिकुलर और तीसरा होगा कॉन्सिडेंट, ठीक है, अपोजिट परपेंडिकुलर और कॉन्सिडेंट, क्लियर। अब आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। मैंने अभी तक क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला के लिए नोट कर लो, यहाँ पे मैंने बताया था कि फॉर्मूला, पहले बताया था कि मिरर इमेज के लिए 2 फॉर्मूला बताया था, एक 1160 जब 12 बजे से कम हो टाइम, और दूसरा क्या बताया था 2360 जब 12 बजे से ज्यादा। फिर दूसरा बताया वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज के क्या बताया 1790, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। मैंने वो भी बता दिया कि जब भी आएगा वैल्यू, मान लो कि 12 से ज्यादा आएगा तो क्या हमने अभी बताया। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा हमने पढ़ा है कि एंगल बताना है, एंगल, ठीक है, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो 30h - 11/2
मल्टीप्लाई एम, एम का मतलब होता है मिनट, 2:30 40 मिनट 50 मिनट ऐसे कुछ लिखिएगा। चौथा क्या मैंने बता रहा अभी जो उसके बारे में हम करेंगे तो टाइम। टाइम कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या होता है 30 ब्रैकेट 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज 2/11। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मान लिया कि कोई ऐसा घड़ी है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, PYQ में एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक PYQ BPSC में क्वेश्चन दिया है। हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock। ठीक है, 3 और 4 o'clock कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 3 से 4 बजे। क्वेश्चन है किसी घड़ी में 3 से 4 बजे 3 से 4 बजने, यही है 3 से 4 बजने के मध्य, 3 से 4 बजने के मध्य, 3 से 4 बजने के मध्य। ठीक है, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के मध्य होगी, मध्य यानी मिडिल में होगी। ठीक है, मध्य में होगी। ठीक है, समझ गया आप? यानी 3 बजे, मान लो कोई घड़ी है 3 बजे से 4 बजे, यानी 3 से ऊपर और 4 से पहले, इसके बीच में कब दोनों सुइयां यानी घंटे की सुई या मिनट की सुई एक दूसरे के मध्य में होगी। ठीक है, एक दूसरे के मध्य में होगी, इसका मतलब है कि टाइम बताना है एक दूसरे के मध्य में कब होगी। ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन, एक दूसरे के मध्य में यानी विपरीत में, ये पूछ रहा है ना, कब दोनों एक दूसरे के मध्य में नहीं बल्कि विपरीत में, क्वेश्चन मध्य में नहीं बल्कि विपरीत में, विपरीत हो। ठीक है, मध्य में होगी, दूसरा क्वेश्चन है ये विपरीत, बीपीसी वाला हमने लिया तो इसको हमने बता रहे हैं। ठीक है, मध्य वाला दूसरा। अब विपरीत जब भी पूछेगा तब विपरीत का मतलब क्या होता है, ये घड़ी है इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट ये होगा ना विपरीत। तो विपरीत जब भी बोलेगा तो थीटा की वैल्यू कितना लेंगे 180 डिग्री। विपरीत जब भी बोलेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगा 80 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, जब भी विपरीत बोलेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री। समझ गए? क्वेश्चन यहाँ देखो मध्य लिखा था, मैंने मध्य लिख दिए थे कि कोई दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ विपरीत वाला देख लेते। ठीक है, अब क्या होता है कि विपरीत वाला देखो थीटा की वैल्यू, तो क्या होता है पहले टाइम निकालना है। टाइम देखो 30h प्लस माइनस थीटा और क्या होगा 2/11, ये होगा ना। तो 30 3 बज के, तो हमेशा पहला वाला वैल्यू लेते हैं 3 प्लस, पहले प्लस लेते हैं 180 मल्टीप्लाई 2/3। अगर क्वेश्चन क्या हो नेगेटिव में आ जाए, मान लो क्वेश्चन अगर नेगेटिव में आ गया तो वैल्यू नहीं लेते, पॉजिटिव वाला ही वैल्यू हम हमेशा लेते हैं, नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं काउंट करते। समझ गए? इसको देख लो क्या होगा, ये कितना होगा 90 प्लस 180, 90 प्लस 180 मल्टीप्लाई 2/11। क्लियर? ये क्या होगा 270, यहां लिख देता हूं 270 मल्टीप्लाई 2/11। इसको मल्टीप्लाई करो तो 540 हो गया 11, डिवाइड करो, यहाँ ला देता हूँ 540 को 11 से डिवाइड करो, 11 चौके 44, 10 फिर 0 आ जाएगा, 11 9 99, क्या होगा 1 आ जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे 49 1/11, 49 1/11, यानी इसको बोलेंगे 49 मिनट, इसको बोलेंगे मिनट और इसको बोलेंगे सेकंड। ठीक है, 49 मिनट
और इसको क्या होगा 1/11 सेकेंड। व्हाट इज, समझ गए, 49 मिनट और 1/11 सेकेंड। समझ गया तक? क्या कोई डाउट है? किसी घड़ी में 3 से 4 बजने के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? 3 से 4 बजने के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? समझ गए आप? ये 30 लिखा, 30 × 3, 3 से 4 यानी 3 पहले आएगा ना, 3 को लिखते हैं। ये 90 होगा, दोनों पे किया तो हमने क्या होगा 270 या 270 को 11 से डिवाइड किया तो इतना आ रहा 49, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 49 मिनट और 1/11, ठीक है, सेकेंड। क्लियर? अब इसको भी सेकेंड में अगर बदलना चाहते हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो क्या बोलोगे कि सर 3 बज के, क्या बोलोगे 3 बज के 49 मिनट 1/11 सेकेंड, ये बोलोगे ना? बोलोगे कि कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 3 बज के 49 मिनट 1/11 सेकेंड में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। समझ गए? 3 बज के यानी 3 से 4 इसीलिए लेते कि 3 4 भी पूरा नहीं हुआ, 4 से पहले, तो 3 बज के 49 मिनट 1/11 सेकेंड। अब आते हैं माइनस वाले, एक बार कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों अगर ऑप्शन दे दिया है, देखो दोनों में क्या ऑप्शन दिया वो मैटर करता है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है ये ना दे पेपर में, ये ऑप्शन में ना दे, नेगेटिव वाला दे दे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल है 30 × 3 -1/80 और ये क्या होगा 2/11, तो क्या होगा 90 - 180, ठीक है, 2/11। तो ये माइनस करोगे तो -90 आ गया ना, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस में आ गया ना सर, इसको हम नहीं लेंगे। समझ गए? यहां तक क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अब एक और क्वेश्चन है, मान लिया कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, ठीक है, ऐसा पूछ दिया 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच समकोण, क्या करेगा, एक दूसरे के बीच समकोण यानी राइट एंगल, ठीक है, हो गई, नहीं राइट एंगल को, ठीक है, समकोण मतलब राइट एंगल, क्लियर? तो कह रहा है कि 9 से 10 के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू 30h + थीटा, और ये क्या होगा 2/11। यहाँ समकोण बता रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, क्या लिखेंगे 30, क्लियर? h की जगह पर 9 लेंगे कि पहला वाला, अभी 10 बजा नहीं है, पहले प्लस वाला लेते हैं 90 2/11, ठीक है, प्लस वाला माइनस वाला भी ले लेते हैं एक साथ ही, ताकि दोनों की वैल्यू जो आंसर में देगा, जो भी क्वेश्चन में देगा उसी को हम कर लेंगे, ठीक है, जो आंसर में दिया रहेगा वो हम करेंगे, क्लियर? क्योंकि हो सकता है कि प्लस वाला की जगह पर माइनस वाला दिया तो भी मैं बता दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर तो 2 से 70, 9 × 27 + 90 × 2 डिवाइड बाय 11, दोनों का ऐड करोगे तो 3 से 60 होगा, 3 से 60 × 2 डिवाइड बाय 11, इसको करोगे तो 2 से 70 -90 × 2/11, ठीक है, ये क्या होगा 180 × 2/11, क्लियर? नेगेटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला इधर है, अब पॉजिटिव वाला इधर है, इधर क्या लिया हमने पॉजिटिव वाला, ठीक है, इधर पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर क्या लेते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों ऑप्शन में देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब दो में कोई एक तो देगा, ठीक है।
इसको करोगे तो कितना होगा, 720 होगा। तो 720 को 11 से डिवाइड करो, 720 को 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 11 छक 66, 12 6 ये कट गया 0, 11 पचे 55, ये कितना होगा 5। तो आप ऐसे बोलोगे कि 65 5/11, ये बोलोगे 65 5/11। तो 65 का मतलब क्या होता है, 65 का मतलब क्या होता है, ये क्या है 65 मिनट है, इधर क्या है सेकंड है, ये क्या है 65 मिनट है, उधर क्या है सेकंड है, ठीक है, मिनट है और ये सेकंड है। तो 65 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 5 मिनट, ये होता है। 65 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 5 मिनट। तो इसका आंसर होगा कितना, तो 9 बज के कुछ मिनट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 9 65 5 11, ये है। तो 65 मिनट का मतलब क्या होता है, बताओ 65 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा 5 मिनट, तो 1 घंटा इसमें आके ऐड कर दे, तो 10 0 5 5 11, ये होगा ना 10 0 5 5 11, ठीक है, यानी 10 घंटे, यानी 10 बज के, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 10 बज के 5 मिनट 5/11 क्या पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि 9 से 10 के बीच में पूछ रहे हैं, तो 10 से ज्यादा आ गया, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। अब इधर आते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, ये कितना होगा 360 डिवाइड बाई 11। यहाँ देखो ना, आप देखो नॉर्मल सी बात है, 65 मिनट आ रहा था ना, डिवाइड किया 11 6 66, ये कितना हो गया 6 आ गया, 0 11 55 65 आ रहा था, सिंपल बात है। 65 आ रहा था तो ये क्या हो रहा था, 10 बज रहा था, ये 65 का मतलब 1 घंटा 5 मिनट, तो 1 घंटा इसमें से ऐड कर दिया, 60 इसमें ऐड किया मतलब 1 घंटा, तो 10 बज के 5 मिनट। क्वेश्चन तो 9 से 10 ही लिख रहा है, तो 10 से ज्यादा कैसे आ सकता है, तो गलत हो गया, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब ये गलत हो गया तो यही आंसर होगा, सिंपल 360। 360 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 11 3 33 3 0, ठीक है, 11 दूनी 22, ये कितना होगा 8। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 32 मिनट 8/11 सेकंड, ये बोल सकते हैं 32 मिनट 8/11। तो इसका टाइम कितना होगा, इसका टाइम होगा 9 बज के 32 मिनट, ठीक है, 8 बज के 11 सेकंड, ये होगा ना 9 बज के 32 मिनट 8 डिवाइड बाई 11 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था 9 से 10 के बीच या 10 से ज्यादा आ गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ सही कंसेप्ट है। आप लोग किसी भी पेपर, कोई भी जो मैंने अभी बताया, आप कोई भी पेपर का उठा लो और उसका PYQ सोल्व करो, इससे अगर बाहर आ जाए तो फिर मुझे कमेंट करना कि सर ये नहीं आया, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ये नहीं आया, आप बोले कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले पे हो जाएगा, वो बाहर आ रहा है, ठीक है, समझ गए, तब मैं उसको बताऊंगा। मुझे यकीन है कि 90% से ज्यादा 95% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, तब आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। पेपर से पहले जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पेपर में उतना ही कम टेंशन होगा, ठीक है, पेपर से ज्यादा जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पेपर में क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं PYQ ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन है 3 से 4 तुमने करा दिया था, 5 से 6 ले लेते हैं, 5 से 6 बजे के बीच में, यानी 5 से 6 में एंगल क्या होगा, ये सॉरी सुइया, ठीक है, सुइया परपेंडिकुलर कब होगी, सिंपल बात है, परपेंडिकुलर कब होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी, सिंपल है कि यहाँ पे लिखोगे टाइम 30h प्लस माइनस, यहाँ पे होगा थीटा, यहाँ 2 क्या हो गया 11, परपेंडिकुलर लिख रहा है तो थीटा का मतलब 90 डिग्री, 3 × 5 प्लस पहले लेते हैं 90, 2/11,
फिर माइनस को ले लेते हैं 35 माइनस 90 2/11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते 150 प्लस 90 2/11, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 240 हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई 2/11, दोनों को करोगे तो क्या होगा 480 डिवाइड बाई 11, 11 चौका 44, 4 0, 11 3 33, 7 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बोलोगे कि 5:43 7/11 सेकेंड, ये होगा ना। तो ये भी आंसर आपका हो सकता है। नेगेटिव वाला देखते हैं 150 माइनस 90 मल्टीप्लाई 2/11, 150 में से 90 करोगे तो 60 मल्टीप्लाई 2/11, 120 डिवाइड बाई 11, तो क्या होगा 11 दशमलव है 110, तो 10 10/11, ये होगा ना। तब इसको बोल सकते हैं कि 5 बज के, इसको बोल सकते हैं कि 10 मिनट 10/11, ऐसे लिख सकते हो 10/11, ये भी हो सकता है, ये टाइम हो गया। तो आपका डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पेपर में कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है कि ये दे रहा है। तो 5:43 या 5:10, यानी दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। और डिपेंड करता है कौन सा आपके ऑप्शन में दे रहा है। दोनों अगर दे दिए तो बेटर है, दोनों तो नहीं देगा, एक तो जरूर देगा, तो जो देगा कर लो। समझ आ गया? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कोइंसिडेंट इस टाइप के पूछेगा, कौन साइड हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, तो थीटा के जगह पर 0 रख देना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, थीटा के जगह पर 0 बस, बाकी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि थीटा की जगह पर 0 लेंगे तो प्लस वाला आंसर होगा कि माइनस वाला? उसमें एक ही आंसर आएगा, प्लस वाला, बस। 0 किसी चीज में प्लस करो या माइनस करो, वैल्यू में चेंज नहीं होगा, इसीलिए एक ही आंसर आएगा, ठीक है। उसमें दो आंसर नहीं आएंगे, जब भी कोइंसिडेंट होगा उसमें एक ही आंसर आएगा, और जब भी परपेंडिकुलर होगा या अपोजिट होगा उसमें 2 आंसर आएगा। तो डिपेंड करता, नेगेटिव वाला मैंने बताया कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो नहीं काउंट करना है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू काउंट नहीं करना है, समझ गए। पॉजिटिव वाला ही काउंट करना है। मान लो कि दोनों का पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि पेपर में कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है, डिपेंड करता है पेपर में कौन सा ऑप्शन आपका गिवन है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।